जब बात गोड्डा की राजनीति की होती है तो उसमें एक नाम आता है संजय यादव जी। इसलिए ये नाम आता है क्योंकि जब बिहार से झारखंड अलग भी नहीं हुआ था तब संजय यादव जी गोड्डा विधानसभा से विधायक बने थे। बात 2000 की है, सन 2000 ईस्वी। उसके बाद 2009 में फिर से जनता ने इनके सर सेहरा सजाया। एक बार फिर से 2009 से 2014 तक ये विधानसभा पर काबिज रहे। अब 2024 का इलेक्शन आ गया है, एक बार फिर से संजय यादव जी ने ताल ठोक दिया है। आरजेडी के टिकट पर गोड्डा विधानसभा से उम्मीदवार हैं संजय यादव जी। सर, बड़ी साधारण और सिंपल सा हमारा सवाल है, 2024 में गोड्डा विधानसभा से संजय यादव जी विधायक क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, विधायक बनना तो बहुत लोगों की अपेक्षा रहता है और सब चाहता है कि हम विधायक बने, लेकिन जिस तरह से ज्वाइंट बिहार में हम 17 दिन में यहाँ पे चुनाव जीते थे और जो इलाका का स्थिति था और जो हमारे गरीब भाई लोग थे, हमारे बुजुर्ग लोग थे, माँ बहन लोग थे, हर गांव की जो स्थिति था, रोड का जो स्थिति था, सिंचाई का जो स्थिति था, शिक्षा का जो स्थिति था, बिजली का जो व्यवस्था था, वो चीज़ों को जब हम देखे और अपने भाई अपने मालिकों के बीच जब हम रहे तो हमको लगा कि भाई आज़ादी के बाद इतने दबंग लीडर लोग यहाँ बना, लेकिन कोई भी आदमी इस इलाके के लिए कुछ नहीं कर पाया। जनता ने अपार मत दिया। दो ही परिवार के लोग बराबर बनते रहे थे एमएलए, चाहे तो स्वर्गीय सुमृत बाबू रहते थे या हेमंत बाबू रहते थे, फिर उनके लड़का रहे, इनके लड़का रहे, फिर उनके पोता भी रहे। और जिस तरह मोदी के लहर में 10 साल से लगातार समर्थन दिया और जो हम काम किए 2000 से लेकर 2005 तक, 9 से 14 तक, ये हर मालिकों को चुभ रहा है कि आज जिस तरह से विकास संजय यादव ने किया। किसी के घर में अगर डायबिटीज पेशेंट रहता था तो गरुआ नदी में खटिया पर बांस का बल्ला लगा के टपाता था और हर गांव में हम पुल दिए ताकि हमारे मालिकों को कोई दिक्कत नहीं हो, हमारे बहन को कोई दिक्कत नहीं हो, हमारे भाई को कोई दिक्कत नहीं हो। गरुआ में हर जगह पुल दिए। जो गांव जुटा हुआ नहीं था पुल पुलिया रोड से, उसमें पुल पुलिया रोड दिए। सिंचाई की व्यवस्था, जबकि बगल में ही महसपुर और कोरका का विधायक बनते थे, लेकिन हल्दिया मैनेजर बांध पर किसी का नज़र नहीं गया और हमने अंतिम समय में उस बांध को भी बनाने का काम, क्योंकि हम किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है। और मेरी लड़ाई, मेरी प्राथमिकता ही यही रहा कि गरीबों तक कैसे उसका हक पहुँचे, गरीब कैसे स्वतंत्र होकर जिए, उसका अधिकार उसके तक कैसे मिले, यही मेरी लड़ाई था। चूँकि हमारी तो यहाँ कोई आबादी भी नहीं है, लेकिन जो हमने राजनीतिक जमात के किए, कभी जात की राजनीतिक नहीं की, हमने हर हमेशा राजनीतिक जमात में किए। और जो कल तक मुझे नहीं चाहता था, दूसरे नज़रिया से देखता था, लेकिन हमने अपने व्यवहार पे, अपने काम के बल पे और लोगों से जो हम भाई की तरह जुटने का काम किए, बेटा की तरह जुटने का काम किए, आज उसका परिणाम है कि 10 साल से उकता गया है। लोगों को बड़ी उम्मीद था कि जब संजय यादव इतना कर सकता है तो ये तो खानदानी राजनीतिक लोग हैं, उसके परिवार से आता है और लंदन से पढ़ के आया है, तो कुछ लंदन ऐसा गोड्डा को करेगा। लोगों को बड़ी उम्मीद था और बीजेपी का बड़ी बड़ी झूठा वादा था। हमारे मालिक उसके जाल में फंस गया और फंसने के बाद जो अनुकंपा पे इनको हमारे स्वर्गीय बड़े भाई रघुनंदन मंडल जी लोगों ने अपार मत दिया। कई बार हमने उनको हराए, उसके बाद एक बार देखा भाई कि नहीं, इनके पिताजी एमएलए रहा था, एक बार मौका देना चाहिए, दिए, लेकिन ऊपर वाले का मर्जी नहीं रहा, बीमारी की वजह से वो डेट कर गए। और उसके बाद 2.5 साल में ही, और 2.5 साल मौका दिया इनको, तो लोगों का एक अपेक्षा हुआ कि नहीं, मौका नहीं मिला, काम नहीं कर पाया। चूँकि 2.5 साल में क्या करता, सीखने में चला गया, सब दिन बाहर रहा, पैदा हुआ भागलपुर में, चला गया लंदन में,
पढ़ाई लिखाई सब वहाँ से किया, तो उसको यहाँ का भूगोल पता नहीं चला, इसलिए कि काम नहीं कर पाया। ये लोगों का सोच बना। तो फिर पुनः लोगों ने जो है उसको कहा नहीं पूर्ण मोहम्मद दे, जबकि मोहम्मद तो हमें भी अपार दिया लोगों ने। बिल्कुल, मात्र मामूली 2-3 हज़ार 3500 वोट से हम चुनाव हारे। वो हारे नहीं, हम सरकार का शिकार हुए। जिस तरह से पैसे का दुरुपयोग किया, जिस तरह से साड़ी बांटा गया, हमारे आदिवासी भाई को पंछी बांटा गया, पैसे का खेल किया, तो हमारे लोगों को गुमराह करके जो है इन्होंने 15-15 लाख का झूठा वादा कि आपके अकाउंट में जाएगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगा सरकारी, हर लोगों को काम देंगे, हर घर को छत देंगे, जितना फूस का मकान है उसको पक्का बना देंगे, सिंचाई का पूर्ण व्यवस्था करेंगे। लोग भी साजिश में फंसा और बाकी जो सरकारी तंत्र होता है उसने पूरा दुरुपयोग किया और मामूली वोट से हराया। लेकिन हम हारने के बावजूद भी अपने मालिकों के बीच समय गुजारे, उसके दुख सुख, किसी प्रकार की विपत्ति आया, किसी प्रकार की संकट आया, उसके शादी हो, बियाह हो, क्रिया हो, श्राद्ध हो, पूजा हो, पाठ हो, यहाँ तक कि जनेऊ हो, सत्संग भगवान का पूजा भी हो, अगर संजय यादव को याद किया तो संजय यादव वहाँ पे उपस्थित होकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। और जिस तरह से आप लोगों ने मेरे नॉमिनेशन में देखे कि हम थे नहीं यहाँ, लगातार गठबंधन के मीटिंग में रांची में थे, हमारा नेता वहाँ मौजूद थे भाई तेजस्वी यादव जी, और गठबंधन को कैसे एकजुट रखें उसके लिए हम लोग वहाँ रांची में काम कर रहे थे। फिर जो है गठबंधन बनी तो नॉमिनेशन चूँकि 2-3 दिन बचा था, फिर चले गए हमारे जो एक ही लौता मंत्री थे चतरा, उनके पुतहू के नॉमिनेशन में चले गए, चूँकि वो सीट में उनकी पुतहू लड़ रहा था। फिर हमारा कोटरमा में चूँकि 13 तारीख को चुनाव होना था, फिर कोटरमा चले गए दूसरे दिन। उसके बाद हमको एक ही दिन मौका मिला, हम रात आए, वहाँ बैठे, सब लोगों से बात किए। लेकिन हम फोनिक चूँकि सभी लोगों से दिल से लगाव है, घर के तरह, परिवार के तरह लगाव है। हम कभी नेता के रूप में यहाँ रहे नहीं, हम तो बेटा और भाई के रूप में रहे। और जितना भी हुआ सब हम बहन से, भाई से, बुजुर्ग से, माँ से, नौजवान साथी से हम अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे छोड़े। और जिस तरह से जनसलाब हर गांव से उठ के आया, हर घर से उठ के आया आपके नॉमिनेशन में, हम समझते हैं हमारी कमाई 24 साल का यही सार्थक बना। और जो हम लगातार इस 10 साल में हारने के बावजूद भी अपने लोगों का कभी मनोबल चूर नहीं होने दिए, उसके हर विपत्ति में, हर संकट में, और जो भी विकास का कार्य था उस विकास के कार्य में भी हम भागी लेते रहे और किसी न किसी प्रकार से उसको हम अंजाम तक पहुंचाए। इसी का नतीजा था। 10 साल से आप सत्ता से दूर हैं, कहा जाए आप विधायक पद पे नहीं हैं। क्या लगता है आपको गोड्डा विधानसभा में कहाँ कमी रह गई, क्या कुछ और कमियां हैं जो और काम हो सकता था, वो काम जो वर्तमान विधायक अमित मंडल जी वो नहीं कर पाए, अगर संजय यादव जी होते तो और कुछ कर पाते? देखिए, ये हम नहीं बोल रहे, जनता खुद बोल रहा है कि संजय यादव अगर साजिश का शिकार नहीं होता तो आज विधायक नहीं मंत्री के रूप में रहता। और जब मंत्री के रूप में रहता तो निश्चित रूप से विकास किसका हम करते, कहाँ जाके करते? झारखंड का पैसा कहीं यूपी, बिहार, बंगाल तो नहीं ले जाते। और कौन नहीं चाहता है कि हमारा घर सुंदर हो, खूबसूरत हो? तो हम तो कोशिश करते हैं अपने क्षेत्रों में विकास करने का। और जो भी समस्या था, जो भी हम, चूँकि हम तो क्षेत्र में है, लगातार हर गांव के हर लोगों से मिलते हैं, तो हमको तो सारी योजना पता है और कहाँ क्या देना है, क्या करना है, सारे पता है। तो ये प्लानिंग तो हमारा पहले से था ही, काम करते ही रहते हैं। जब नई विधायक है तब करते हैं, रहते तो कितना करते हैं, तो जनता को एहसास हो रही है आज। और उसी का जो है जवाब देने के लिए जनता बैठा है कि 20 तारीख को हम कैसे जवाब दें, ताकि 23 तारीख को जो है जब काउंटिंग होना शुरू हो तो हर घर में लालटेन जलना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर आत्मा की आवाज़ जो है गांव घर से जिला मुख्यालय में आया था नॉमिनेशन में, उनकी अंदर आत्मा थी और अपने व्यवस्था से सारे लोग आए। आप लोग देखे होंगे, जिसको जो व्यवस्था था अपना लेके आया कि नहीं, इस बार चूँकि हम लोग गरीब का बेटा और गरीब ही हमारा विकास कर सकता है और गरीब के बीच रह सकता है। अभी कहते हैं बीजेपी वाले लोग अभी आए, अभी मैंने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए महागामा में, उन्होंने भी कहा देश में मोदी की लहर है, अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए या विकास की बात तो सिर्फ मोदी जी करते हैं। तो इस मोदी लहर में संजय यादव जी कैसे अमित मंडल से पार पाएंगे? भाई ये हम नहीं कहते हैं, मोदी जी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मुख्यमंत्री ने कहता था 400 पार, अब की बार 400 पार कहाँ चला गया?
कहाँ था मोदी का लाभ? अरे ये तो थोड़ा सा बिहार में बढ़िया से तालमेल नहीं बैठा जो गड़बड़ा गया, न तो मोदी जी 400 पार नहीं, गद्दी से पार हो जाता और इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनता। और हम ये कहते हैं कि जो असम के मुख्यमंत्री की बात की, असम जल रहा है, तुम झारखंड में क्या कर रहे हो? असम में बाढ़, असम में क्या तराईमाम हो रहा है और तुम झारखंड घूर रहे हो। तो ये सब बीजेपी का पूरी प्लानिंग, जो झूठा प्लानिंग होता है और जो खरीद फरोश होता है, उसी पे काम करता है। एक सवाल और हमारा विधायक जी आपसे, राजद पार्टी कहती MY समीकरण की पार्टी है, मुस्लिम यादव की समीकरण राजद पार्टी में देखी जाती है हमेशा से। संजय यादव के साथ आपके विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम यादव के साथ साथ और कौन सी समीकरण XYZ आपके साथ जुड़ रही है? देखिए, हमारे साथ MY नहीं, हमने कहे ना कि हमने जो राजनीति करते हैं वो जमात की राजनीति करते हैं, हम जात की राजनीति सभी नहीं धर्मों करते, की। सभी धर्मों की राजनीति करते हैं। और हर हमेशा आप देख लीजिए, ब्राह्मण लोग जो हमको कभी वोट नहीं देता था, प्रणाम करते थे, पैर खींच लेता था, लोगों ने इतना मेरे विषय में हवा कर दिया था जिसका पता नहीं। वही ब्राह्मण समुदाय आज हम मुझे आशीर्वाद देने के लिए आता है कि नहीं बेटा, हम लोग जो सोचते थे वो गलत था, तुम सही हो और सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हो और हर लोगों के हित के विषय में सोचते हो। चाहे हमारा दलित समाज हो, चाहे हमारा जो है साव समाज हो, तेली समाज हो, चाहे हमारा सूड़ी समाज भी। इस बार सूड़ी समाज आप देखिएगा, सूड़ी के गांव में हमको किस तरह से सूड़ी का वोट मिलेगा, वो देखिएगा अंदर क्या करंट है। अभी भी जो है कई सूड़ी गाँव से लोग जत्था बन के आ रहा था, भैया कुछ नहीं, हम लोग जात पे नहीं जाएंगे, जमात पे जाएंगे, शादी ब्याह करना होगा सूड़ी के घर में कर लेंगे, वोट में समझौता नहीं करेंगे। हम लोग को मर्द विधायक चाहिए, जो मेरा कोई भी मुसीबत हो, कोई विपत्ति हो, हमारा गांव का, समाज का, इलाका का विकास हो, हमको वैसा विधायक हो और जो 24 घंटा उपलब्ध हो। हम एक फ़ोन करें तो हमारा फ़ोन पे काम हो जाए। आपने सैकड़ों हजारों सूड़ी का भी काम किए हैं फ़ोन पे, तो हम लोग इस बार जात पे भी जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप खोए हैं। जो आज हमारा गोड्डा का विकास इतना बाधित रहा, आप देख रहे होंगे, नॉमिनेशन का डेट जब घोषणा शुरू होने वाला था तो गाड़ी में शिलान्यास लेके जाता था और उसके वही इर्द गिर्द जो एमचा चमचा बेलचा था गाड़ी में वही रहते थे। जहाँ शिलान्यास होता था वहाँ गांव का बच्चा जो चॉकलेट लेके जाता था, गांव का बच्चा, गांव का एक आदमी नज़र आपको नहीं आएगा। आप ही लोग वीडियो में चला रहे हैं, आप ही लोग का वीडियो हम देख रहे हैं कि ये बच्चा वोट देगा क्या उसको? 10 साल 12 साल 8 साल का बच्चा। भाई गांव का आदमी कहाँ गया? तो आप इतने अच्छे लीडर हैं, आप इतने अच्छे काम किए हैं, तो गांव का आदमी कहाँ झलक रहा है? बीजेपी का केडर भी तो नहीं झलक रहा है, बीजेपी के लोग कहाँ झलक रहे हैं? आग लगा हुआ है उसके अंदर में, चूंकि इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। विरोधियों को तो खैर नहीं छोड़ा, ये अपनों को भी नहीं छोड़ा और अपना भी लोग इनसे त्रस्त है। और अंदर अंदर लोगों ने विचार कर लिया है कि देखिए ये राजनीतिक है, राजनीतिक में कोई दुश्मन नहीं होता है। जो हमारा काम करे, हमारा समाज का काम करे, हमारा गांव का काम करे, हमको वैसे लोगों से जुटना है। और संजय यादव भी एक ऐसा आदमी है, एक कॉल कर देने पे मेरा काम होता है। और कोई भी विपत्ति होता जाता है, मेरे यहाँ कोई फंक्शन होता है, शादी भी, हम कहाँ मानते हैं कि ये बीजेपी का है ना हमारा खर्च करता। कोई बोलता है कि बीजेपी का है तो मत जाइए, वो कहता नहीं भैया जाना चाहिए, आप नेता है, आपको जाना। उनको तो कहता था RJD का है, तो कहता नहीं वहाँ नहीं जाएंगे। आज उसी का देन है कि बीजेपी वाले लोग भी मेरा कायल है और बीजेपी के लोग भी हमको समर्थन कर रहे हैं। आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग घूर रहे हैं तो आप लोग देखते होंगे कि कौन कौन लोग बीजेपी को वोट दिया, आज किधर है। क्योंकि हम पैसे पे खरीद फरोश करते नहीं, हमारे पास उतना पैसा है नहीं। बीजेपी के पास तो रुपये का भंडार है, वो कुछ भी करे, लेकिन गरीब इस बार पैसा भी बिकने वाला नहीं। गरीब ने कह दिया, अरे जो हमको मैया सम्मान योजना, जो मेरा बिजली बिल माफ़ कर दिया, 2 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, अब हमको क्या चाहिए? कृषि ऋण माफ़ कर दिया, जितना सरकार ने गरीब के लिए कर रहा है। अभी दिसंबर से कैबिनेट में पास कर दिया कि 2500 रुपया दिसंबर से मिलेगा, कैबिनेट में पास कर दिया। एक घर में 4-4 5-5 महिला है, समझ लीजिए। जहाँ 1 रुपया का ठार नहीं था, जिसका पति दिल्ली बम्बई कलकत्ता में खटता था, वो बीमार हो जाता था, बच्चे का अगर स्कूल का फीस देना रहता तो मास्टर स्कूल से भगा देता था। किस परिस्थिति में वो बच्चा को पढ़ाता था, क्या उसकी स्थिति था। आज कम से कम उसको अकाउंट में पैसा डायरेक्ट जा रहा है, ना कोई बिचौलिया है कि बिचौलिया पैसा खा जाएगा उसके अकाउंट में नहीं जाएगा। दलाल तो ब्लॉक में बंद हो गया, कहीं दलाल आपको ब्लॉक में नज़र नहीं आएगा। यही गरीबों का सरकार है, यही गरीब ने किया।
जो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने ताकत दिया, बोली दिया, और हेमंत सोरेन जी ने इंडिया गठबंधन में, चूँकि लालू जी, शिबू सोरेन जी, सोनिया जी, राहुल जी और हमारे मुखिया भाई हेमंत सोरेन जी या तेजस्वी जी ने जो प्लानिंग सेट किए, इस राज्य को हर हाथ में काम दे रहा है, हर घर को काम दे रहा है। और भारत सरकार ने जो हमारा बकाया पैसा रॉयल्टी का रखा है, अगर वो दे दे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया, तो हम लोगों ने जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने मेरे नॉमिनेशन में कहा कि हर घर को 1 लाख रुपया देंगे और सबको पक्की मकान देंगे, वो गारंटी होगा, गारंटी किसी भी सूरत पे वो लागू होगा। और हम लोगों ने एक एक को चिन्हित करके पहले सब गरीब का जो है, जिसको छत नहीं है उसको छत दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा। निर्भीक होके गोड्डा विधानसभा में लोग घुरेगा। और संजय यादव से बात करने के लिए आप जानते हैं कि कोई भी आदमी, चाहे 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, 3 बजे भोर हो, कोई मुसीबत में फंसता है, फ़ोन करता है, फ़ोन उठाते हैं। यही मेरा रहा है, जो हम 32,000 से लेकर के आज 73,000, 73,500 वोट लाए। मेरा वोट कभी घटा नहीं। हमारा मालिकों ने हमेशा हमको आशीर्वाद देने का काम किया है। चूँकि हम विधायक बन के कभी काम नहीं किए, हम यहाँ के बेटा और भाई बन के काम किए, और आज भी हम अपना परिवार समझते हैं कि गोड्डा का जो घर है, गोड्डा जो लोग हैं, गोड्डा के सारे आवाम मेरा परिवार के एक सदस्य है, उस रूप में हम काम करते हैं।